जय श्री राम सारे भाइयों, क्या हाल है तुम लोगों की। उम्मीद करता हूँ सारे भाई लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मजे कर रहे होंगे भाइयों। तो देखो, सबसे पहले तो आज तुम लोग को बताने वाला हूँ कि तुम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, और जो नए भाई लोग हैं उनके लिए भी, ठीक है। क्योंकि आज दिन तक तुम लोगों ने रीजन के साथ ट्रेडिंग कभी भी नहीं सीखी होगी। सीखा होगा तो सिर्फ दो चीज, बग और स्ट्रेटजी, है ना। तो अपन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं और ना अपन ऐसा कुछ सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक बार मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। आ, देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड कौन सा चल रहा है और मार्केट कहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ट्रेंड चल रहा है अप। 5 मिनट के चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, ओके। यहाँ पर वापस से 1 मिनट के चार्ट में आते हैं और यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊं तो भाइयों, यहाँ पर मार्केट अभी सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक बनाया, इसका मतलब यहाँ पर जो अभी मार्केट है वो अभी यहाँ से रिवर्स होने वाली है, ठीक है। जो अप ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। देखो मैं बताऊं कैसे। यहाँ पर एक शोल्डर बना है, ठीक है, और उसके बाद एक हेड बना है, ओके, और उसके बाद एक शोल्डर बना है, ओके। अब यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसा ही उसी तरीके से यहाँ से नीचे जाने वाली है ना। अब यहाँ पर मैं नीचे जाने वाली है इतना पता है हमें, है ना। अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो किस बेसिस पे लूंगा मैं यहाँ पर, ओके। समझना सारी बातों को, क्योंकि तुम लोग पूरी बातें समझते नहीं हो, वीडियो आदि छोड़ के चले जाते हो, फिर तुम्हें समझ में आता नहीं है, फिर तुम मेरे से टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछते हो कि कैसे हुआ कैसे हुआ, ओके। अब यहाँ पर देखो, मैं एक लेवल लगा लेता हूँ, जो अपना ये है ना शोल्डर, ठीक है, वहां से एक लेवल लगा लेता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब उस इस जो ये लेवल लगाया है मैंने, ये वाला चेक करना तुम लोग, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये शोल्डर है, ठीक है। इसके ऊपर ये कैंडल नहीं जा पाई है, ग्रीन कैंडल, एंगल फिन तो हुआ लेकिन उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल नहीं जा पाई है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बना है, बियरिश एंगल फिन यहाँ पर बना है। इसका मतलब जो अभी मार्केट है वो नीचे आना चाहता है, ओके। मैं यहाँ पर अभी ट्रेड क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, इसने मेरे को कंफ्यूज किया। क्योंकि ये 50-50 की तरफ है, मतलब ना तो ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है। और यहाँ पर एक लेवल और है, देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाऊंगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को, वेट, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा नीचे खिसकाऊंगा तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे भी ये जो रेड कैंडल है ये नहीं आ पाई, है ना। अब जो उसकी नेक्स्ट कैंडल थी उसने एक डोजी टाइप बनाई, ये भी इसके नीचे नहीं आ पाई, है ना। डोजी इसके ऊपर ही क्लोज हो गई, ओके। अब मुझे ना एक एंट्री, मतलब एक कैंडल चाहिए थी, है ना, जो कि इसके नीचे आ जाए। अब इसने गैप डाउन करके मुझे दिखा दिया है कि मार्केट में सेलर्स जो है आ चुके हैं और मैं यहाँ से ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर रहा हूँ, ओके। एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई है, लेकिन तुम लोग देखना, समझना चीज़ों को, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले ली है। अब देखो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की जो ट्रेड ली है वो यहाँ पर देखो, ये, ठीक है, ये एक लेवल है ना, जहां पर मार्केट को अभी टच करना था, ओके। तो अभी इसने इस लेवल को टच कर दिया है। तो देखते हैं अभी इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होने वाला है। देखो, जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, सेम उसी तरीके से तुम लोगों को ट्रेड करनी है। क्योंकि तुम लोग ना क्या करते हो ना, बकचोदी करते हो जिंदगी में। एक साथ सारा अमाउंट लगा दोगे, दो ट्रेड तुम देखते तो होने की कैसा मार्केट चल रहा है, कहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, फ्लक्चुएशन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम कहीं पे भी घुस जाते हो। अभी ये मार्केट ने बिल्कुल ही देना कम कर दिया, तो हम ओटीसी की तरफ भी बढ़ेंगे अब, है ना। तो यहाँ पर लाइव मार्केट तुम देख सकते हो, मतलब 60% दे रहे हैं, तो अपन ओटीसी की तरफ बढ़ते हैं। और जो अपनी पिछली ट्रेड है तुम लोग देखो, वो विन हो चुकी है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ओके। ये अपनी विन हो चुकी है। अमाउंट भी तुम लोग चेक कर सकते हो, अभी रिफ्रेश हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ ना यार, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे देखो ये ट्रेड विन हो चुकी है, अमाउंट यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ओके। अब तुम लोगों को ना, मतलब सीखो, चीज़ों को सीखने में ध्यान दो। और अगर हाँ सीखना है तो टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं सिग्नल के साथ साथ नॉलेज भी रियल देता हूँ, ओके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को, वहाँ पर आओ, सीखो चीज़ों को, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ ना जो सिखाने पे विश्वास रखता हूँ। समझ रहे हो तुम लोग, सीखोगे नहीं तब तक तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ ताकि हम लोग आगे भी तुम लगा के लेवल में समझाऊँ तो सही ना। देखो ये एक लेवल है, ठीक है। अब ये लेवल है, यहाँ से अभी मार्केट को एक रिवर्स मारना है, उसके बाद ही जो मार्केट है वो ऊपर जा सकती है, रीटेस्ट करना है एक तरीके से देखा जाए तो, ओके। तो अब यहाँ से वापस से 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं, और ये लेवल पे अभी टच नहीं हुआ है दोस्तों। तो अभी हम एक ट्रेड अप डायरेक्शन की ले रहे हैं,
ओके, यहाँ से एंट्री भी अच्छी मिली है और एंट्री मेरे को मिल चुकी है। अब देखो मैंने ट्रेड क्यों ली थी, क्योंकि अभी ये जो ग्रीन कैंडल है ना अपनी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने इस लेवल को टच नहीं किया था। इस जो लेवल मैंने लगा रखा है इसको टच नहीं किया था, यहाँ पे हल्का सा गैप था, उस गैप को फुलफिल करने, है ना। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लेवल हमेशा लगता है वो विक टू विक और बॉडी टू बॉडी लगता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन ने ये वाली जो कैंडल है इसको विक टू विक और बॉडी टू बॉडी लेवल लगाया है। ओके, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट रहता है अपनी ट्रेड का। लास्ट के अभी 10 सेकंड बच रहे हैं। ओके, लेट्स सी। उसके बाद अपन, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि हम डाउन डायरेक्शन की ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल जो है उसको टच कर दिया है और यहाँ पे जो टारगेट है वो भी कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो मैं यहाँ से 2 ट्रेड जो है दोबारा से डाउन डायरेक्शन में ले रहा हूँ। 1 सेकंड, मैंने ये टाइमर खुद टाइम को जो है टाइम सेट कर रखा है और कोई सेंस नहीं है उसका। ये तुम इसको हमेशा ध्यान रखा करो, ये जो है ना ये सबसे बेकार चीज़ है। ये 5 सेकंड भी सेट हो जाता है, ये 10 सेकंड भी सेट हो जाता है। तुमको टाइमर पे ना रख के इसको हमेशा टाइम पे रखना है। टाइम पे क्या होगा ना, जैसे ही कैंडल एंड होगी उसके साथ साथ तुम्हारी ट्रेड भी एंड हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर अभी जो ये ट्रेड है एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस हो सकती है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, लेकिन तुम लोग ये गलतियाँ ना करो, क्योंकि एंट्री पॉइंट देख के ही लगाओ, सब चीज़ देख के लगाओ, क्योंकि जब तक तुम देखोगे नहीं ना, जब तक ट्रेड सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरी ट्रेड विन होएगी या लॉस होएगी, लेट्स सी, क्योंकि एंट्री पॉइंट बिल्कुल ख़राब लगा है मेरा यहाँ पर। ओके, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर मैं गैम्बलिंग करके कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह करूँ, क्योंकि रिकवर करने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगी, है ना। ओके, डन, है ना। अभी मेरे को, मैंने तुमको बताया कि मेरे को ट्रेड जो है अभी डाउन डायरेक्शन की ही लेनी है। अब देखो मैंने ट्रेड तो कब की लगा चुका हूँ, लेकिन ट्रेड लगी नहीं है अभी तक, ठीक है। ओके, लग गई ट्रेड, यहाँ पे दिख रही होगी तुम्हें। ओके, अभी मैंने दोबारा से ही डाउन डायरेक्शन की क्यों ली है, रीज़न समझना, रीज़न समझो, देखो रीज़न समझने की कोशिश करना। देखो पूरा बिल्कुल जीरो से रीज़न समझाता हूँ तुम लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पर ना ये एक जोन में फंसा हुआ था मार्केट, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऊपर लगा ही रखी है, ठीक है। तो ये जोन में ना इस तरीके से फंसा हुआ था। अब जोन को ऊपर ब्रेकआउट करने जा रहा था, लेकिन जो अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में तुम्हें दिखाऊंगा ना यहाँ पे, तो तुम लोग खुद बोलोगे कि नहीं यार, ऊपर जो ब्रेकआउट कर ही नहीं सकता था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से इस तरीके से, यहाँ पे देखो, है ना। तो ये ऊपर कैसे ब्रेकआउट करता जब ट्रेंड लाइन आ रही थी, सीधी बात है ना भाई। ऊपर से जब ट्रेंड लाइन आ रही है तो ब्रेकआउट कैसे कर, क्योंकि 1 मिनट से ही फर्क नहीं पड़ता, तुमको बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना पड़ता है कि क्या रिजल्ट, क्या जो सीन है वो चल रहा हो, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो तुमने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन जब तुम्हारे बाप ने ही मना कर दिया कि तुम घूमने नहीं जा पाओगे, है ना। नहीं, तुम्हारे बाप ने जब मना ही कर दिया कि तुम घूमने नहीं जा सकते, तो तुम क्या ही कर लोगे उसके आगे, पापा के आगे क्या कर लोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरीके से जब 1 मिनट तो बेटा है और 5 मिनट है बाप, है ना। तो अभी उसके बाप ने ही मना कर दिया है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, तुम नीचे जाओगे, तो तुम क्या ही कर लोगे 1 मिनट में हो, 1 मिनट जब तुम हो तो तुम क्या ही कर लोगे, ऊपर नहीं जा सकते ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसने मना कर दिया था, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था एक लेवल है, अगर उसको ऊपर जाना होता तो यहाँ टच कर देती, वो डोजी बन सकती थी, कुछ भी बन सकती थी, लेकिन उसने एक रेड कैंडल बनाई, है ना, प्लस उसके बाद एक एंगल फिन कर दिया, प्लस इतनी बड़ी विक छोड़ दी। यहाँ पर इतना मतलब मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर ना भी मार्केट जो है डाउन जाने वाला है। ओके, और रिजेक्शन भी अच्छी खासी, रिजेक्शन से ही तो फर्क पड़ता है ना दोस्तों, है ना। अब उसके बाद जो ये हैमर कैंडल बनती है एक गैप अप के साथ बनती है। ओके, अब गैप अप के साथ तो बनी है, ठीक है, लेकिन गैप अप कहाँ पे हुआ है, ये देखो एक एंगल फिन है, यहाँ पर एंगल फिन गया, यहाँ पे देखो जो की लेवल है ना, वहीं से जो है गैप अप हुआ है और उसको टच भी नहीं किया इसने, है ना। तो हमने यहाँ पर वेट किया। ओके, उसके बाद हमने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लगाई, है ना। अब ट्रेड तो लगाई, इस पे भी ट्रेड तो अपन ने इसके ऊपर लॉस हुई थी, ठीक है। अपन ने फिर इस पे ट्रेड लगाई। अब जब हमने इसके ऊपर ट्रेड लगाई है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो देखने की कोशिश करना, नोटिस करने की कोशिश करना कि अपनी एंट्री पॉइंट ही गलत हो गई। अब कुछ लैग की वजह से हुई है, कैसे भी हुई है, लेकिन एंट्री पॉइंट गलत हुई है ना। इसलिए अपनी ट्रेड यहाँ पे लॉस हो गई। अब मार्केट का जो मेन टारगेट था ना दोस्तों, मार्केट का जो मेन टारगेट था वो था ये लेवल, ठीक है। मार्केट को भी यहाँ तक आना है, इस पे आए बिना ये ऊपर नहीं जा सकती है, और अभी ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पे इस लेवल को जो है ये रिटेस्ट कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो कैंडल है वो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, मैं अमाउंट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, तुम लोग देख सकते हो, और बिल्कुल तमीज से अपन ट्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी विद अच्छी एंट्री।
अच्छी एंट्री मैंने लगाई है ना, तुम लोग देख सकते हो। अभी मैंने ट्रेड डाउन डायरेक्शन की क्यों लगाई है, देखो यहाँ पर एक लेवल है जो मैंने तुम्हें अभी बोला था, वो लेवल है ये वाला। ओके, इस लेवल के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल है ये नहीं जा पाई है, और यहाँ पर ना इसी लेवल पे एक चीज बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पर देखो मार्केट को भी इस लेवल पे आना है, ये वाला जो नीचे वाला लेवल नहीं, ये ठीक है, इस लेवल पे आना है, क्योंकि यहाँ पर ये लेवल देखो, यहाँ पे भी ये लेवल सपोर्ट हुआ है, सॉरी यहाँ पे भी लेवल सपोर्ट हुआ है, यहाँ पे भी लेवल सपोर्ट हुआ है, यहाँ पे भी लेवल सपोर्ट हुआ है। तो ये हवा में से थोड़ी ना दोबारा घूम कर चली जाएगी, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास लेवल है ही नहीं, तो ये ऊपर कैसे जा रही है, कोई सेंस नहीं है उसको ऊपर जाने का, वो नीचे वहां से आएगी। तो मैं यहाँ से 2 ट्रेड दोबारा डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ इसी लेवल से ये जो कैंडल है ये नीचे आई, समझ रहे हो, मतलब पिछली बार भी ये कैंडल इसी लेवल से नीचे आई थी, और इतना अच्छा खासा डाउन मूवमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ से भी जो कैंडल है वो नीचे आ सकती है। अब यहाँ पे ट्रेड एंट्री गलत लगी है, क्या चीज़ है ये, मतलब 3 ट्रेड तो मैंने लगाई नहीं है, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई थी लेकिन प्लेस हो गई है 3, पता नहीं कैसा ही लैग है, मतलब जब ट्रेड लगाते हैं जब तो लगती नहीं है, और जब नहीं लगाते जब ट्रेड लग जाती है, डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन की प्लेस करी है। ओके, अभी देखते हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि एक रेजिस्टेंस लेवल है अच्छा खासा, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना बनता है मार्केट का, लेट्स सी अपना क्या होता है। ट्रेड भी अपनी जो है विन हो चुकी है, एक ट्रेड लॉस हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, मतलब ज़्यादा ज़्यादा बराबर हो जाएगा अमाउंट, और क्या ही होगा, ठीक है। ओके, तो तुम लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब अपन कितनी नॉर्मल आराम से प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों प्रॉफिट करना, बस तुमको ना रियल नॉलेज की जरूरत है ना, अच्छी चीज़ों की जरूरत है। बाकी स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत पड़ो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुमको पहले भी बोलता था, पुरानी वीडियोज़ में बोलता हूँ, जब बाकी स्ट्रेटेजी के चक्कर में अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो बहुत, मतलब तुम लोगों का ही नुकसान है, कोई किसी का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम लोग ना एक दिन में रिकवर करने के सोचते हो और वो पॉसिबल नहीं है। इससे बड़े सीखो ना चीज़ों को, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय, बाय बाय।